सर नेगेटिव से पॉजिटिव। और नेगेटिव से पॉजिटिव, आप बिल्कुल सही। ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन था ना मारिफ। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको अगर मैं ए पॉइंट कह रहा हूँ, यहाँ फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? जी सर मारूफ। टुवर्ड्स चार्ज। ओह नहीं। सामिया, तारिक, आप याद दिलाएंगे? आप थी सामिया कल क्लास में? तो कल नहीं थी मैं। हाँ, लास्ट क्लास मीन्स ट्यूसडे, ट्यूसडे थर्सडे क्लास। यस। कुछ याद? याद देखिए जरा, क्या डायरेक्शन था फील्ड का? यही तो मैंने क्लास छोड़ी थी। सर डाइपोल मूवमेंट की तरफ, जो हाँ, डाइपोल। जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है वही फील्ड का डायरेक्शन है। डाइपोल मूवमेंट राइट में जा रहा है, तो यहाँ जो फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट में जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट एट पॉइंट ए। ये एक्सियल लाइन पर ये फील्ड का डायरेक्शन है, फील्ड राइट में जा रही होगी, लेफ्ट में नहीं होगी। ये फील्ड का डायरेक्शन ऑन द एक्सियल लाइन, राइट में फील्ड जा रही होगी। अच्छा, इसके बाद कुछ अप्रोक्सीमेशंस हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो तारिक और उजैर, आप लोग जो नहीं थे, बस ये आपका मिस हुआ है कि एक्सियल लाइन, बाकी तो सब न्यूमेरिकल्स किए थे हमने। नया यही था कि डाइपोल की एक्सियल लाइन पर, एक्सिस पर फील्ड का एक्सप्रेशन ये होता है, और फील्ड का डायरेक्शन वो होगा जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है। डाइपोल मूवमेंट राइट में जा रहा है तो फील्ड भी राइट में होगी। फिर यहाँ पर हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन। आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन। सामिया, आर और ए में से कौन सी टर्म है जो डाइपोल का साइज बता रही? आर और ए में कौन सी टर्म है जो साइज ऑफ द डाइपोल बता रही है? ए। ए साइज ऑफ डाइपोल बता रहा है, और आर क्या बता रहा है? डाइपोल और पॉइंट के बीच का सेपरेशन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि डाइपोल इज वेरी स्मॉल, आइडियल डाइपोल का मतलब होता है कि डाइपोल बहुत बहुत ज्यादा छोटा है। सामिया, पी डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड है। सो आइडियल डाइपोल मींस बहुत बहुत छोटा डाइपोल है। दैट मींस जो साइज ऑफ डाइपोल है ए, ये बहुत बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। आपने इसको उठा के यहाँ रख दिया। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स ट्वाइस ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय आर ओवर आर टू द पावर 4। ये जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे आर स्क्वायर लिख दिया, तो ये आर से फोर्थ पावर कैंसिल होगी, ये क्यूब रह जाएगा। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, इट्स 2p ओवर 4 pi epsilon naught r cube. So this is the expression of electric field on the axial line of dipole. Dipole की axial line पर ये field का expression है ideal dipole के लिए। Ideal dipole means छोटा dipole है, size बहुत छोटा है as compared to the distance, जिस distance पर आप field calculate कर रहे हैं। इतना लिख लीजिए। अब मुझे बताइए अगर इसमें अभी कोई डाउट है। इतना लिखिए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, उसके बाद हम भी साजिद आपके डाउट्स लेना शुरू करते हैं। अभी लिख लिया आप लोगों ने? रब कर दूं?
अरे भाई बताओ, लिखा? जी चलो सब लिख चुके हैं। सर, ए जो है सर डाइपोल और चार्ज के बीच में सर डिस्टेंस है ना? कौन सा, ए या आर? यस सर, सर ए। नहीं सर, आ नहीं सर, ए। ए तो डाइपोल की लेंथ है, डाइपोल की सर लेंथ का हाफ है, ये है ना, होता है ना डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू। यस सर, सर तो टोटल जो लेंथ सेपरेशन लेते हैं वही लेंगे, 2a जैसे हो गया वो। 2 है और उसका आधा ए है। ए ओके। डाइपोल की लेंथ का आधा है, पॉइंट ये है, और डाइपोल से सेपरेशन आर है, आर सेपरेशन है पॉइंट का फ्रॉम द डाइपोल। चलो भाई रब करें से आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक्सियल लाइन के बाद आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन equatorial line of dipole, on equatorial line of electric dipole। तो आपके पास एक डाइपोल है, उस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो देखिए ये डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। ये है इक्वेटोरियल लाइन जिसे मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहा हूं, ये इक्वेटोरियल लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं यहां आपसे कह रहा हूं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ए पर फील्ड कैलकुलेट करिए। सो यहां फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जा सकता है, देखो ये डाइपोल की जो टोटल लेंथ है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का सेपरेशन, दिस टोटल सेपरेशन इज 2a। ये o है, ये हाफ हो जाएगा 2a का a, और ये फिर से हाफ हो जाएगा 2a का a। आपसे मैं कह रहा हूं यहां फील्ड कैलकुलेट कीजिए। आसान सी चीज है, यहाँ जो फील्ड होगी क्लियर दिख रहा है, एक नेगेटिव चार्ज भी जनरेट करेगा और पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट करेगा। दोनों चार्जेस की फील्ड लेते हैं और दोनों को वेक्टोरिकली ऐड कर देंगे। जब आप पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लोगे तो आपको पॉजिटिव चार्ज से लेकर यहां तक का सेपरेशन चाहिए। सेंटर से सेपरेशन आर है, यहां मैंने दे दिया दिस इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से लेकर यहां तक भी जो सेपरेशन है दैट इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सेपरेशंस दिए हुए हैं। अब आपको दोनों इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी इसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से जो फील्ड होगी दैट इज टूवर्ड्स द चार्ज। देखो ये तो मैंने जस्ट पाइथागोरस लगाया है, ये आर है, ये ए है, ये रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ये आर है, ये ए है, ये रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इसे हमने कर दिया ई पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज है, फील्ड होती है टूवर्ड्स द चार्ज, तो इसे हमने कर दिया दैट इज ई नेगेटिव। और ये एक्सिस है आपका। इस एंगल को अगर मैं थीटा कह रहा हूं, इस एंगल को भी अगर मैं थीटा कहता हूं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, ई प्लस के कंपोनेंट्स लेते हैं, तो ये आएगा ई प्लस कॉस थीटा, और ये आएगा ई माइनस कॉस थीटा। ये कंपोनेंट्स आ गए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेके जाओगे सो दिस इज ई प्लस साइन थीटा, और आप नीचे लेकर जाओगे सो दिस इज ई माइनस साइन थीटा। अब देखिए आपको फील्ड्स के मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए कि ई प्लस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई माइनस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए एक पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड का एक्सप्रेशन होता है 1 ओवर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है। क्यू तो आपको चार्ज दिया हुआ है, आर की जगह ये सेपरेशन है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होगी इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये सेपरेशन है तो इसे आप लिख सकते हैं इट्स रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से विच इज क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये फील्ड हो गई ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। आप ऐसी फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड का एक्सप्रेशन होगा दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय, देखिए सेपरेशन तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, इट्स रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आप ओपन कर दीजिए तो ई नेगेटिव चार्ज की फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट्स क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो देखो एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग दो फील्ड्स हैं ई प्लस कॉस थीटा एंड ई माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगी। वाई के अलोंग दो फील्ड्स हैं, एक ई प्लस साइन थीटा एंड सर वो सर आपने सर स्क्वायर लगा रखे थे वहाँ पे। अच्छा, एक ई प्लस साइन थीटा और एक ई माइनस साइन थीटा, जो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो पहले नेट फील्ड कैलकुलेट करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। नेट फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, और इसको ऐसे भी याद रखना कुछ कैलकुलेशंस में ऐसे काम आएगा दैट नेट फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल, है ना, नेट फील्ड डाइपोल के परपेंडिकुलर है। तो जब आप y एक्सिस के लॉन्ग फील्ड लोगे तो ये दोनों e प्लस साइन थीटा और e माइनस साइन थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी ऑपोजिट डायरेक्शंस में। e प्लस साइन थीटा माइनस ऑफ e माइनस साइन थीटा, और कहाँ गया, हाँ, और ये दोनों मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, e प्लस का मैग्नीट्यूड और e माइनस का मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। देखो ये वाला और ये वाला दोनों मैग्नीट्यूड्स इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, e प्लस की जगह e माइनस की जगह भी मैं e प्लस लिख देता हूँ क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो ई वाई जो होगा दैट्स e प्लस साइन थीटा माइनस ऑफ इट्स e प्लस साइन थीटा, दे गेट्स कैंसल्ड आउट। सो y एक्सिस के लॉन्ग जो फील्ड है दैट फील्ड इज 0। अब आप x एक्सिस के लॉन्ग लोगे तो e प्लस कॉस थीटा और e माइनस कॉस थीटा दोनों ऐड हो जाएगा। सो अगर हमें फील्ड चाहिए नेट फील्ड अलोंग x एक्सिस, तो आप ऐसे लिख सकते हो x एक्सिस के लॉन्ग जो फील्ड होगी दोनों को ऐड कर देना है, e प्लस कॉस थीटा एंड प्लस e माइनस कॉस थीटा। Since e plus and e minus both have same magnitudes, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं दिस इज ट्वाइस ऑफ e प्लस कॉस थीटा। इसे मैं कुछ नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसे मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। मुझे इक्वेशन नंबर 4 तक के डाउट्स बताइए, कहाँ अटका आप में से कोई अगर किसी इक्वेशन पर अटका है तो मुझे बताइए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। तंजील, तारिक, सामिया तारिक, साजिद, कहीं कोई डाउट नहीं है? तो 3 एक बार फिर से बता दीजिए। 3 एक बार फिर से बता दूं। देखिए तंजील, वाई एक्सिस के लॉन्ग दो फील्ड्स एक्ट कर रही है ना, एक ई प्लस साइन थीटा एक्ट कर रहा है और एक ई माइनस साइन थीटा एक्ट कर रहा है, और इन दोनों फील्ड्स में डायरेक्शन देखो कैसा है, एक ऊपर एक्ट कर रहा है तो एक नीचे एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों फील्ड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब ये फील्ड सब्ट्रैक्ट होंगी इट्स ई प्लस साइन थीटा माइनस ई माइनस साइन थीटा, दे गेट्स कैंसल्ड आउट। जब ये कैंसिल आउट होंगी तो ई वाई विल बी 0 नाउ। ठीक है तंजील? जी सर। अच्छा, अब मारूफ,
सामिया, आबिद, उजैर, कोई डाउट फोर्थ इक्वेशन तक? नो सर। कोई डाउट नहीं, चलिए। नो सर। अब देखिए ई प्लस की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 से। नेक्स्ट वी नीड कॉस थीटा। सो कॉस थीटा ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कॉस थीटा इज, देखिए अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो ये तो टोटल तो 2a था, हाफ कितना है a, cos थीटा कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज a, hypotenuse is root over r square plus a square. So this is your cos theta, which is a by root over r square plus a square. That's equation number 4 and this is equation number 5. So देखिए होगा क्या, आप इसके अंदर e प्लस की वैल्यू रख दीजिए 1 से, cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं 5 से, तो 1 और 5 को 4 में रखते हैं। Let's substitute 1 and 5 in 4. 1 और 5 को 4 में रखते हैं, तो जब हम 1 और 5 को 4 में रखेंगे, that net field is 2 e plus, which is q by 4 pi epsilon naught r square plus a square, q by 4 pi epsilon naught, it's r square plus a square, multiplied by cos theta होगा it's a by root over r square plus a square. So ये फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, it's q into 2a 4 pi epsilon naught. अब देखो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर हाफ है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर हो जाए, रूट का मतलब है पावर हाफ, सो ये हुआ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस 1/2, ये 3/2 हो गया। सो एक्स एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज q multiplied by 2a over 4 pi epsilon naught, it's r square plus a square to the power 3/2. सामिया तारीख q into 2a को कुछ लिख सकते हैं? सामिया तारीख q into 2a को हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हमजा, साजिद, सामिया, आबिद, तीनों का सही है। सामिया तारीख, सो ये जो q into 2a है, चार्ज इंटू सेपरेशन, इसे आप लिखोगे डाइपोल मोमेंट, तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सो एक्स एक्सिस पर फील्ड होगी इट्स p डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught, इट्स r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 नाउ। ये फील्ड है ऑन द एक्स एक्सिस, p by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसे हम फिफ्थ कह देते हैं, नहीं फिफ्थ नहीं कह सकते, सिक्स्थ कहते हैं। हाँ जी, यहां तक बताइए, इक्वेशन नंबर 6 तक कोई डाउट? डाउट 6 तक? फिफ्थ वाली जी फिफ्थ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, फिफ्थ कह रहे हैं आप? फिफ्थ इमाद, फिफ्थ में सिर्फ cos थीटा कैलकुलेट किया, देखो इस ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, cos थीटा क्या हो जाएगा, इट्स बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो बेस इज a एंड हाइपोटेनस इज रूट ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और एक चीज और है, देखिए मैं एनोटेशन ऑन करके रखता हूं, आप मेरी स्क्रीन पर सर्किल कर सकते हैं जहां आपको ना समझ में आ रहा हो, तो अगर मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं ना कौन सी इक्वेशन में प्रॉब्लम है, आप सर्किल कर दो उसको यहीं पर। ठीक है इमाद, हो गया? ये cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो a बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये आपने फील्ड कैलकुलेट कर ली ऑन द एक्स एक्सिस। अब जो भी नेट फील्ड है ना इक्वेटोरियल लाइन पर,
for net field on equatorial line इक्वेटोरियल लाइन पर नेट फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम कर क्या सकते हैं, एक्स के अलोंग जो फील्ड है और वाई के अलोंग जो फील्ड है उन दोनों फील्ड्स का वेक्टर सम करते हैं। नेट फील्ड जो होगी इक्वेटोरियल लाइन पर दैट इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। सो देखिए एक्स एक्सिस पर तो फील्ड इतनी है, इट्स p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स r स्क्वायर प्लस इट्स a स्क्वायर to the power 3 by 2. This is the electric field on x-axis और y-axis पर जो field थी that is 0. So ऐसे आप net field calculate करते हैं, net field होगी it's p over 4 pi epsilon naught, it's r square plus it's a square to the power 3 by 2 naught. अब आपको ना जरा सा डायरेक्शन चाहिए कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहां पर मैंने एक यूनिट वेक्टर पी कैप ले लिया, एक यूनिट वेक्टर मैंने पी कैप लिया जिसका डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज तक। अगर आप ढंग से देखोगे, देखो नेट फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग यहां एक्ट कर रही है, ई एक्स एक्ट कर रहा है लेफ्ट में, पी कैप एक्ट कर रहा है राइट में, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मींस नेट फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो मैं कह सकता हूं कि जो इक्वेटोरियल लाइन पर नेट फील्ड होगी उसका डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट से ऑपोजिट होता है, और जब डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो उसे वेक्टर बनाने के लिए मैं माइनस पी कैप से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो वेक्टर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, E इज इट्स P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2। आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज P कैप, P कैप से मल्टीप्लाई कर दिया है। P को P कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर P आ जाएगा। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, दिस इज P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2। सॉरी, पी कैप से नहीं मल्टीप्लाई करना था, माइनस पी कैप से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो पी इंटू पी कैप, पी होता है एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। मुझे यहां तक बताइए, कोई डाउट है आप लोगों को इस स्टेप तक? इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 7। हाँ भाई, इक्वेशन नंबर 7 तक कोई डाउट? सामिया, समर, मारूफ, इमाद, हमजा? नो सर। चलिए, अच्छा अब चलिए, अब तो खत्म हो गया ये। अब आप मुझे कुछ चीजें बताना शुरू करिए, पहले लिख लीजिए। अच्छा मुझे यहाँ बताओ जरा, हमजा फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इस एक्सप्रेशन को देखकर आप बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमजा। सर मतलब अगर उसको देखें तो उसके हिसाब से तो लेफ्ट साइड में है ना। डाइपोल मूवमेंट की रिस्पेक्ट में बता सकते हो मुझे कैसी है? इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। हाँ, इमाद का सही है, साजिद का सही है, तारिक का सही है। हाँ हमजा, क्या लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट और ऑपोजिट? सर इन द डायरेक्शन। नहीं भाई, नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन क्या बताता है? अच्छा अच्छा, जी ठीक है सर, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is opposite to dipole moment.
फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। मींस अगर डाइपोल मूवमेंट जा रहा है राइट में तो फील्ड होगी लेफ्ट में। ये इक्वेटोरियल लाइन पर है। अच्छा, अब आप मुझे कुछ आंसर्स देने शुरू कीजिए। दानियल मुझे बताओ यार, वाई एक्सिस पर फील्ड जीरो क्यों आ रही है? देखें आपने कितना सुना था मेरी बात को। सर एक तो सर साइन थीटा सर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ई और प्लस साइन थीटा ई माइनस साइन और कोई रीजन? थीटा। एक तो ये वजह है, इसने सब्ट्रैक्ट हाँ कर दिया। हाँ और सर। कैंसिल क्यों है? सर सेम थे ना सर। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम था। हाँ मैग्नीट्यूड। अच्छा तंजील, मुझे ये बताइए कि ये एक्स एक्सिस पर फील्ड कैंसिल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में तो कहीं कैंसिल नहीं होगा। वेरी गुड। सामिया तारिक, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? अच्छा, समर बताएगा मुझे। समर, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अरे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की टर्म्स में। सामिया तारिक आप भी बताइए, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वही अरे नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव से डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव से नेगेटिव लेकर पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा भाई, अब मुझे ये बताइए जरा कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि डाइपोल मूवमेंट है वाई एक्सिस के अलोंग, हाँ, तो इक्वल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, तो सामिया इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड कहां होगी? अगर मैं आपसे कह रहा हूं डाइपोल इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड कहां होगी? सर सेंटर पे होगी, वो बाइसेक्ट करेगी बाइसेक्ट करेगी, किस एक्सिस के अलोंग होगी? एक्सेस की। दोबारा सुन लो, डाइपोल है पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा एक्सिस के टर्म्स में? बताइए मुझे। साजिद का सही है, दानियल का सही है, उजैर आंसर्स। If dipole is along positive y-axis, then field is along negative y-axis, है ना? अभी तो बताया था नेगेटिव y-axis। अब तो लिखा हुआ है ना, फील्ड का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट। जहां भी डाइपोल मूवमेंट है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी फील्ड एक्ट कर रही होगी। जी सामिया, आया है समझ में? यस सर। नेगेटिव y-axis के along जाएगा। चलिए इतना लिखिए, फिर इसमें हम अप्रोक्सीमेशन देखेंगे। इतना लिखो, और लिखते लिखते जहां जहां डाउट्स आ रहे हैं, सामिया तारिक, यही तरीका है करने का। शुरू में डाउट्स आते हैं, आप उसको सर्कल करके मुझे बताते जाओ, जहां जहां डाउट्स आ रहे हैं वो कवर होते चले जाएंगे। इतना लिखिए, जब आप लिख लें तो बताइएगा। कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो वो डाउट्स भी बताइए मुझे, क्या डाउट्स हैं आपके। भाई हुआ इतना, चेंज करूं स्लाइड?
अरे कितना टाइम लगेगा इतनी सी चीज लिखने में? चलिए लिख लिया। कोई डाउट इसमें कहीं किसी स्टेप में? यस सर। हाँ बताओ समर, कहाँ डाउट है? सर जब इक्वेशन 1 और 5 को 4 में पुट करा था। तो देखो समर, ये 2 तो एज इट इज था, ई प्लस ये रहा, ठीक। ये वैल्यू मैंने एज इट इज रख दी यहाँ, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा ये रहा, ए बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखो, रूट का मतलब होता है पावर हाफ है। इससे मैंने रूट लिखा हुआ है ना, इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ पावर हाफ। रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। सो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस हाफ हो जाएगा। 1 प्लस हाफ कितना होता है? 3/2। हाँ समर आया? यस सर। सर समर नहीं, मारू। अच्छा मारूफ पूछ रहा है। और कहीं कोई डाउट? उजैर लिखा? हाँ उजैर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी, मतलब आपका माइक का कुछ इशू लग रहा है मुझे। आपने लिख लिया पूरा? अच्छा, ओके भाई, स्लाइड चेंज कर दूं अगर आप सब लोग लिख चुके हैं? अप्रोक्सीमेशन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फील्ड का डायरेक्शन याद रखिएगा हमेशा, डाइपोल मूवमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। जहां भी डाइपोल मूवमेंट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड जारी होगी। सर वो 7th इक्वेशन के ऊपर क्या है? पी पी क्या है? मैंने लिखा है 7th, ये P इंटू पी कैप, ये ना मैग्नीट्यूड ऑफ P और डायरेक्शन ऑफ P। अगर मैं मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कंप्लीट वेक्टर बन जाता है। ये कंप्लीट वेक्टर लिखा है, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर इज अ कंप्लीट वेक्टर। तो वही लिख रहा हूँ, P इंटू पी कैप इज वेक्टर P।
चलिए हो गया। और ये भी याद रखिएगा, फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो डाइपोल मूवमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर डाइपोल मूवमेंट राइट में एक्ट कर रहा है तो फील्ड लेफ्ट में एक्ट करेगी, डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अब यहीं पर आइडियल डाइपोल लिख लिया था ना सबने। अब यहीं आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन डिस्कस कर लेते हैं। सामिया तारिक जरा बताइए मुझे आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब है। अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। इतने जल्दी तो एक स्टूडेंट नहीं भूल सकता जो उम्मीद कर रहा हो कि पूरा सिलेबस एक साथ एग्जाम में देने जाएगा। सामिया तारिक, आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब है? आप टाइप कर रही हैं? समर तुम बता दो क्या मतलब है आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन का। सर ए आर से बहुत छोटा होगा। डाइपोल का साइज बहुत छोटा है। जो आप डाइपोल ले रहे हो, आर नहीं दानियल, उल्टा लिख दिया आपने। ए आर से छोटा है, साइज ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल। तो आप आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। सो ये जो एक्सप्रेशन था ना सेवंथ, इसके अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को सिर्फ आर स्क्वायर लिख देता है। इसे मैं 8 क्या देता हूं, 8 को 7 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे ही हम 8 को 7 में सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको फील्ड का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। फील्ड इज माइनस पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल जाएगा ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, it's minus of P by 4 pi epsilon naught RQ. So this is the expression of field on the equatorial line. अच्छा, अब इसमें ना कुछ छोटी छोटी सी चीजें पूछ लेता है। इमाद, मुझे मैग्नीट्यूड्स का रेशियो बता सकते हो कि एक्सियल लाइन पर फील्ड मैं ले रहा हूं और इक्वेटोरियल लाइन पर मैं फील्ड ले रहा हूं। दोनों फील्ड्स का अगर मैं रेशियो लेता हूं अंडर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन, तो रेशियो क्या आएगा इमाद? ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का रेशियो 2R कितना? डिवाइड। इमाद टाइप कर दो, तुम्हारी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है साजिद, आपका सही आंसर। नहीं हमजा, हमजा हाँ सही आ रहा है तुम्हारा, साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं बस। ठीक है, तारीख का भी सही आ रहा है। इमाद का 2R नहीं, इमाद सिर्फ 2 आएगा। देखिए एक्सियल लाइन पर जब हमने फील्ड कैलकुलेट करी थी तो फील्ड था 2P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। देखिए 2P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। मैं तो रेशियो मैग्नीट्यूड्स का ले रहा हूँ ना, तो वेक्टर नहीं लगा रहा। इक्वेटोरियल पर भी देखिए फील्ड कितनी है, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ, P over 4 pi epsilon naught RQ. So this P will cancel this P, 4 pi epsilon naught से 4 pi epsilon naught जाएगा, R क्यूब से R क्यूब जाएगा। तो जो रेशियो होगा एक्सियल लाइन पर फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का, दैट रेशियो इज जस्ट 2/1। सो एक्सियल लाइन पर फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के कंपेरेबल डबल होगी और डायरेक्शन में भी फर्क है। इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड डाइपोल की ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सियल लाइन में फील्ड का डायरेक्शन वही था जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन था। तो इन दो छोटे छोटे से पॉइंट्स याद रखिएगा। इतना लिख लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं इसमें। इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे। जी लिख लिया, इतना स्लाइड चेंज करूं मैं।
Yes, sir. चलिए अब क्वेश्चंस देखिए, सबने लिख लिया था ना? हाँ सामी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि इनका एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन में मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो 2:1 है। डायरेक्शंस अलग होते हैं। एक्सियल लाइन में डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है अलोंग द डाइपोल, और इक्वेटोरियल लाइन पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है ऑपोजिट टू द डाइपोल। ये कहा था मैंने। अच्छा भाई, नेक्स्ट जरा सा कुछ क्वेश्चंस देखिए। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, calculate electric field at point A due to system of dipoles as shown in figure. Due to system of dipole as shown in figure. तो मेरे पास डाइपोल का एक सिस्टम है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर मुझे फील्ड चाहिए। सो ये फर्स्ट डाइपोल है, दिस इज द सेकंड डाइपोल, और ये तीसरा डाइपोल है। तीनों के डाइपोल मोमेंट्स आपको दिए। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। ये है आपका पॉइंट जहां आप फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहले डाइपोल से ये सेपरेशन R है, दूसरे डाइपोल से ये सेपरेशन R है, और तीसरे डाइपोल से भी ये सेपरेशन R दिया हुआ है। यहाँ फील्ड चाहिए, तो फील्ड कैलकुलेट करने का सिर्फ इतना तरीका है कि आपको बस ये डिसाइड कर लेना है कि किस डाइपोल के लिए ये पॉइंट ए एक्सियल लाइन पर है, किसके लिए ये इक्वेटोरियल लाइन पर है। बस इतना डिसाइड करना है। ये कहाँ से शुरू करें? सामिया आबिद, आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताइए P1 के लिए ए कहाँ आ रहा है, एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन? सामिया आबिद, फॉर द फर्स्ट डाइपोल P1 पॉइंट ए कहां पर है? ऑन द एक्सियल लाइन है या ऑन द इक्वेटोरियल लाइन है? एक तो आप लोग बीच बीच में जो गायब हो जाते हैं ना। सामिया आबिद को नहीं पता। तंजील आप बताइए, P1 की वजह से पॉइंट ए कहां रखा हुआ है, एक्सियल लाइन और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन? सर इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। भाई क्या मतलब होता है तंजील इक्वेटोरियल का? जी तंजील मुझे बताइए इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है? सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या मतलब है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये डाइपोल है तो परपेंडिकुलर तो ऐसे होगा ना, ये होगा ना परपेंडिकुलर। ये थोड़ी ना हो जाएगा, यहां तो नहीं आ सकता ना परपेंडिकुलर। अब मुझे बताइए कि अगर ये P1 लिया तो इस P1 के लिए ए पॉइंट परपेंडिकुलर है कि एक्सिस पर है? देखो P1 पे परपेंडिकुलर तो यहां जाएगा भाई, परपेंडिकुलर पे थोड़ा ना आ रहा है, एक्सिस पर आ रहा है। तो ये कहां लाई कर रहा है? एक्सियल लाइन। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, सामिया तो नहीं बता रही, उजैर बताएगा। उजैर, P2 के लिए ए पॉइंट कहां पर है, एक्सिस पर या इक्वेटोरियल लाइन पर? और एक्सिस एक्सिस पर है ना, P2 के लिए भी एक्सिस पर है। P3 के लिए ए पॉइंट कहां पर है? हमजा आपके तीनों पार्ट सही है, इमाद के भी तीनों पार्ट सही है।
P3 के लिए ये मुझे इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल है ना, P3 के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जा रहा है, सो दिस लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब आप आसानी से फील्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप फील्ड्स कैसे कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट डाइपोल की वजह से एक्सिस पर फील्ड है, राइट में जाएगी, दैट इज E1। सेकेंड डाइपोल के लिए एक्सिस पर फील्ड है, ऊपर जाएगी, दैट इज E2। P1 के लिए एक्सिस है सामिया, P1 के लिए इक्वेटोरियल नहीं है, P3 के लिए इक्वेटोरियल है। P3 के परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा है। इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट। डाइपोल मूवमेंट ऊपर है तो फील्ड नीचे होगी, दैट्स E3। मुझे बताइए इन डायरेक्शंस में कोई परेशानी है किसी को? फिर मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा। इमाद, कहीं कोई डायरेक्शन में इशू किसी के साथ? यस सर। आ गया। अब जब आप नेट फील्ड लोगे तो ये नेट फील्ड तीनों फील्ड्स को वेक्टोरिकली ऐड करने के बाद आएगी। सो यहां मैं आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर्स यूज कर सकता हूं। सो मैं क्या करूंगा, E1 इस डाइपोल की वजह से यहां फील्ड, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, एक्सियल लाइन पर फील्ड का एक्सप्रेशन था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स 2p, तो डाइपोल मोमेंट इज P1/r³। अगर a की वैल्यू नहीं दी है दैट मींस आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन। अब देखिए E1 कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने यूनिट वेक्टर आई कैप लिख दिया। ऐसे ही आप E2 देखिए, सर ये E3 नीचे क्यों जा रहा है? इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन पर डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट से ऑपोजिट होता है। डाइपोल ओके मूवमेंट ओके ऊपर ओके है तो ओके। फील्ड नीचे होगी। E2 जब आप लेंगे, E2 का एक्सप्रेशन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए P2 के लिए भी ये पॉइंट एक्सियल लाइन पर है तो आप ऐसे लिखेंगे 2p2। डायरेक्शन कहां जा रहा है? E2 पॉजिटिव y एक्सिस और r3। डायरेक्शन क्या है E2 का? पॉजिटिव y एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर जो होगा दैट विल बी आई कैप। E3 जब आप लोगे, E3 कहां पर है? इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नीट्यूड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स P3/r3। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, नेगेटिव साइन होता है बट वो डायरेक्शन बताता है, यहाँ तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा। डायरेक्शन के लिए आप ये देखो E3 कहां जा रहा है? नेगेटिव y एक्सिस। E3 नेगेटिव y एक्सिस में, नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उस यूनिट वेक्टर को हम कहते हैं माइनस ऑफ जे कैप। सो भाई ये आपकी नेट फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स 2p1/r³ आई कैप, 2p2/r³ जे कैप, इट्स p3/r³ माइनस ऑफ जे कैप। भाई क्लियर है ना? सर E2 एंड E3 दोनों आई कैप होंगे, जे कैप। हाँ दोनों जे कैप होगा ना। देखो E2 कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव y अच्छा एक्सिस, हाँ, मुझे लगा वो के लिखा है। ये नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग माइनस जे कैप। इसमें और डाउट्स बताइए मुझे। सामिया P1 के लिए एक्सिस पर है ना, इक्वेटोरियल पे नहीं है। P1 के लिए इक्वेटोरियल लाइन तो इसे कहता मैं, ये इक्वेटोरियल लाइन है। सर जी इक्वेटोरियल लाइन पे 2 नहीं आएगा? 2 यस सर, मतलब नहीं नहीं, अ, ये ना इक्वेटोरियल two- लाइन पर सिर्फ P आता है, 2 नहीं आता। 2 तो एक्सियल लाइन पर होता है। ओके सर। साजिद, मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना होता तो √आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, है ना? अगर आपसे वो कहता है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, इट्स 2p1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ होल स्क्वायर। अब ये जो दोनों हैं इन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इट्स 2p2 माइनस p3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ होल स्क्वायर। ऐसे आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वही जैसे कार्टेशियन फॉर्म में स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। इतना हुआ तो फिर जरा सा कुछ जनरल करते हैं। ये तो हमने बहुत प्रिसाइज करा एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, आप कुछ जनरल करते हैं।
इतना लिख लिया हो तो मुझे बताइए, इसे रब करते हैं तो किसी जनरल पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करते हैं। रब कर दूं इसको? सामिया आबिद, सामिया तारिक, उजैर, साजिद, रब करूं इसे? चलिए, सो देखिए अभी तक तो हमने देखा एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का क्या मतलब है? डाइपोल है, एक्सिस पर कहीं पॉइंट ले लिया। फिर हमने देखा इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का क्या मतलब है? आपने डाइपोल पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आपने पॉइंट ले लिया, दैट पॉइंट विल लाई ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब अगर मैं कोई जनरल पॉइंट ले लूँ, आपने एक डाइपोल लिया और किसी भी जनरल पॉइंट पर आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। जनरल पॉइंट का मतलब है लाइक मैंने यहां पर कहीं कोई पॉइंट ले लिया, दिस एंगल इज थीटा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है। मैं आपसे कहता हूं यहां फील्ड निकालिए। ये बात मुझे बताओगे थीटा की किस वैल्यू के लिए ये एक्सियल लाइन पर आ जाएगा? अगर मैं कहता हूं ए लाई कर रहा है ऑन द एक्सियल लाइन तो थीटा कितना होगा? 0। अच्छा दानियल, अगर मैं कह रहा हूं ए लाई कर रहा है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन तो थीटा कितना होगा? सर 90। 90 डिग्री। हाँ, सो अभी तो ना ये एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, इन बिटवीन कहीं जा रहा है। तो यहां पहली चीज ये कि ये आपके स्कूल सिलेबस में नहीं है। सो डेरिवेशन स्किप की जा सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूं आपने जितना किया है वो कितना समझ में आया। उन दोनों ही डेरिवेशंस को कंबाइन कर इसे सॉल्व कर देते हैं। सो ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होगा आपके डाइपोल का। अब देखिए आप करेंगे क्या, आप डाइपोल के और ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज आर। आप इस डाइपोल के दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं। एक कंपोनेंट आप ले सकते हैं आर के अलोंग और एक कंपोनेंट आप ले सकते हैं आर के परपेंडिकुलर। आर के अलोंग जब आप कंपोनेंट लोगे मींस यहां पर, सो यहां कंपोनेंट आएगा p cos थीटा, दिस इज कंपोनेंट ऑफ p अलोंग r, और एक कंपोनेंट यहां आएगा p sin थीटा। ये कंपोनेंट्स हैं, एक p का कंपोनेंट r के अलोंग विच इज p cos थीटा, एक p का कंपोनेंट r के परपेंडिकुलर विच इज p sin थीटा। ऐसे आपने कंपोनेंट्स ले लिए p के। अच्छा अब मुझे ये बता दो p cos थीटा कंपोनेंट के लिए उजैर क्या लगता है, a पॉइंट कहां लाई कर रहा है p cos थीटा के लिए? एक्सियल लाइन पर लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पर? उजैर p cos थीटा के लिए पॉइंट a कहां लाई कर रहा है, ऑन द एक्सियल लाइन और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन? साजिद क्या सारे आंसर सही हैं आज, तारिक का भी आंसर सही है, उजैर नहीं बताएगा बस। उजैर सही बता रहा है, एक्सियल लाइन पर है ना। p cos थीटा के लिए पॉइंट कहां आ रहा है? एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन पर फील्ड का वही डायरेक्शन होता है जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, तो इसे मान लो ई ए मान लेते हैं ना, ई एक्सियल लाइन पर आ गया। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहूं तो तुम्हें पता है ई एक्सियल का मैग्नीट्यूड होता है इट्स 2p/4
पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बस P की जगह आप यूज करेंगे P cos थीटा, ये आ गया एक्सियल लाइन के ऊपर। अच्छा मुझे ये बताइए इक्वेटोरियल लाइन पर अगर मैं मैग्नीट्यूड P साइन थीटा के लिए बताइए ए पॉइंट कहां लाई कर रहा है, एक्सिस पर है इक्वेटोरियल लाइन पर? P साइन थीटा के लिए ए पॉइंट क्या लगता है आप लोगों को कहां आ रहा है? इक्वेटोरियल लाइन है ना। इक्वेटोरियल लाइन पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है डाइपोल मूवमेंट से ऑपोजिट। मींस अगर यहां डाइपोल मूवमेंट P साइन थीटा है तो यहां पर आपकी फील्ड होनी चाहिए विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ई इक्वेटोरियल आ जाएगा इट्स P साइन थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, दैट्स सेकंड इक्वेशन। तो हमने फील्ड एक्सियल लाइन पर भी कैलकुलेट कर ली, फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर भी कैलकुलेट कर ली, और यहां बहुत क्लियर कट दिख रहा है आपको कि दोनों फील्ड्स में जो एंगल है दैट एंगल इज 90 डिग्री। अब यहां पैरेललोग्राम लॉ लगा देते हैं। ए पॉइंट पर नेट फील्ड के लिए पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। पैरेललोग्राम लॉ कहता है जो नेट फील्ड होगी इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड कर दो, ई ए प्लस ई इक्वेटोरियल ले लो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं तो इसको रब, ये हेडिंग लिख लेना प्लीज, ये हेडिंग लिख लेना, मैं इसको रब करूंगा, थोड़ी सी जगह चाहिए, लेंदी कैलकुलेशन होगी, डायग्राम बड़ा करना है। बस ये हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी जनरल पॉइंट। और ये भी लिख लेना नॉट इन सीबीएसई, आपके स्कूल एग्जाम्स में ये नहीं आएगा। कुछ स्कूल्स में ये लिखवा देंगे, जैसे नेशनल में स्कूल टीचर क्लास में करा देंगे इसे, बट ये आपके स्कूल एग्जाम में नहीं आता। बोर्ड्स का सिलेबस नहीं है ये, एनसीईआरटी ने ये नहीं दिया हुआ है। इसको जरा सा बड़ा बनाते हैं। सो ये हाँ जी, तो ये फील्ड का डायरेक्शन है फॉर एक्सियल लाइन, ये फील्ड का डायरेक्शन है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज द नेट फील्ड, ये नेट फील्ड है। अब देखिए दोनों को ऐड, एंगल 90 डिग्री है, आप यहाँ पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लीजिए। आप आसानी से लिख सकते हैं कि फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा रूट ओवर ई ए स्क्वायर प्लस ई इक्विवेलेंट स्क्वायर। सो ये आ गया इट्स रूट ओवर ई ए कितना है 2p cos थीटा, 2p cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर प्लस इट्स p साइन थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर। सो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो नेट फील्ड होगी दिस इज रूट ओवर, भाई देखिए आप p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए आर क्यूब, सो इट्स p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आप कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बच जाएगा, यहां बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख देते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा। p स्क्वायर भी हो जाएगा ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया, यहां मैंने p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 2p cos थीटा बच गया होल स्क्वायर विच इज 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या क्या बच गया p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
पी स्क्वायर भी अलग ले गया, ये बच गया। अब इसको आप चाहें तो फर्दर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट पैरेललोग्राम लॉ लगाया मैंने। इट्स पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये इस पूरे का स्क्वायर हो गया। और ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट्स 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, सो हम फील्ड को लिख सकते हैं इट्स रूट ओवर इट्स p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, ये आ गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो ये आपकी नेट फील्ड का एक्सप्रेशन है, इट्स p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इट्स रूट ओवर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आपको डायरेक्शन भी चाहिए फील्ड का, तो देखो वैसे तो डायग्राम से दिख रहा है कि नेट फील्ड यहां जा रही है, द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड, बट आपको चाहिए कि ये एंगल अल्फा कितना होगा। तो देखो टैन अल्फा के लिए आप क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, डायरेक्शन आ जाएगा फील्ड का। टैन अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, ई इक्विवेलेंट के। बेस किसके पैरेलल है, ई एक्सियल के। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टैन अल्फा जो होगा ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। So electric field on the equatorial line is this, p sin theta by 4 pi epsilon naught r cube. It's p sin theta over 4 pi epsilon naught r cube. और axial line पर है 2p cos theta by 4 pi epsilon naught r cube. So it's 2p cos theta over 4 pi epsilon naught r cube. तो अगर आप देखेंगे तो p से p गया, इससे ये गया, tan अल्फा आ गया, इट्स tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको थीटा पता है, सो tan अल्फा इज tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 ओनली। सो ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। चलिए इतना लिखिए और मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन इसमें लिख लीजिएगा सीबीएसई में नहीं है, तो जब आप अपने बोर्ड्स के लिए जाओ या स्कूल एग्जाम्स के लिए जाओ तो इसे करने की जरूरत नहीं। सामने देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, ई इक्विवेलेंट के। बेस किसके पैरेलल है, ई एक्सियल के। तो मैंने यही लिखा ना, ई इक्विवेलेंट बाय ई एक्सियल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपको डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है सामिया। भाई इतना लिख लीजिए, मुझे बताइएगा, फिर रब करते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे इसमें।
चलिए लिख लिया, इसे लिख लीजिए। भाई लिखा है ना, न्यूमेरिकल्स करें इसमें अब। चलिए इसे सॉल्व कीजिए जरा। अच्छा, ये जितने भी मैं जनरल पॉइंट पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड्स में आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जनरल पॉइंट बोर्ड्स में है ही नहीं। एट एंगल थीटा फ्रॉम डाइपोल electric field due to dipole be at right angle to the dipole moment. चलिए सॉल्व कीजिए, से बताइए क्या आंसर आ रहा है। भाई 2 मिनट वेट करूंगा, इसमें बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो बताइए। नहीं दानियल, जीरो का तो मतलब ही नहीं बनता। देखिए साजिद, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज द डाइपोल मोमेंट पी, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल से कुछ आर डिस्टेंस पर यहां पर हमने एक पॉइंट रखा हुआ है एट सम एंगल थीटा। यहां पर वो कह रहा है जो फील्ड है ना, मान लीजिए फील्ड तो ऐसे जाती है डाइपोल के एक्सिस से अल्फा एंगल पर। वो आपसे कह रहा है ये जो फील्ड है ना भाई, ये फील्ड डाइपोल मूवमेंट के परपेंडिकुलर है। दिस नेट फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल मूवमेंट। तो आपको थीटा की वो वैल्यू चाहिए कि फील्ड डाइपोल मूवमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। बताइए साजिद, अब आया समझ में आपके? करिए, बहुत टफ नहीं है, थोड़ी सी अकल लगानी है बस। नहीं साजिद, इमाद अल्फा प्लस थीटा तो हमेशा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, एग्जैक्टली थीटा होगा कितना? यहां तो तुम सही कह रहे हो
थीटा की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 2 3 4 5 6। नहीं नहीं सामिया नहीं। उजैर कोई आंसर? हमजा, तारिक? सर एक बार से क्वेश्चन बताइएगा सर दोबारा से। ये डाइपोल है आपका, है ना? डाइपोल हाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। कह रहा है किसी ओके एक पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करो और ऐसे कैलकुलेट करो वो फील्ड डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो। आपको पता है किसी भी जनरल पॉइंट पर फील्ड एक्सिस के साथ आप अल्फा एंगल बनाती है। अब ये जो फील्ड है ये कह रहा है डाइपोल मोमेंट से परपेंडिकुलर है बिल्कुल। थीटा की वैल्यू निकालो कि फील्ड डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है। तो देखिए मुझे एक बात बताइए, इफ ई, नहीं साजिद, इज परपेंडिकुलर टू पी, ई अगर पी के परपेंडिकुलर है तो इतना गेस कर सकते हो कि थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? इमाद, उजैर? सर 90। 2 अल्फा या 2 थीटा। नहीं यार 90 हो जाए, परपेंडिकुलर ही तो है इसके एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के साथ ई कितना है भाई? थीटा एंगल प्लस अल्फा एंगल मिलकर ही तो ई का टोटल एंगल आता है। एक्स एक्सिस के साथ जो टोटल एंगल आएगा ई का वो क्या आएगा? ये थीटा और अल्फा मिलाकर। और मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस के साथ डाइपोल के साथ फील्ड परपेंडिकुलर है तो थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा? 90 आएगा। भाई बताओ ये आया स्टेटमेंट तो आगे बढ़े। ये यस स्टेट अच्छा, सर। यहां से आप अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा इज 90 माइनस थीटा। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। अब अल्फा और थीटा में आप रिलेशन जानते हैं, आप जानते हैं कि tan अल्फा इज tan थीटा बाई 2। tan अल्फा है tan थीटा बाई 2। अल्फा कितना है? 90 माइनस थीटा। तो आप ऐसे लिख दीजिए, इसको 2 कह देते हैं, 1 को 2 में रख दीजिए। तो जब आप 1 को 2 में रख देंगे तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज tan थीटा बाई 2। tan 90 माइनस थीटा को आप cot थीटा लिख सकते हैं विच इज tan थीटा बाई 2। cot थीटा को 1 बाय tan थीटा लिख सकते हैं विच इज tan थीटा बाई 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको मिलेगा 2 इज tan स्क्वायर थीटा। आपको मिलेगा कि आपका tan थीटा है इट्स अंडर रूट 2। आपको थीटा मिलेगा कि थीटा है tan इनवर्स रूट, कि आपका जो थीटा आ रहा है दैट थीटा इज एक्चुअली tan इनवर्स रूट। ये tan इनवर्स रूट। इतना लिख लीजिए, समझ में आए? सिर्फ ये स्टार्टिंग पॉइंट सोचना है कि ई इसके परपेंडिकुलर है ना, तो डाइपोल के साथ ई का टोटल एंगल क्या होगा भाई? जितने एंगल पर आर इंक्लाइंड है और जितने एंगल पर अनफल इंक्लाइंड है दोनों को ऐड करोगे वही तो टोटल एंगल आएगा पी के साथ। दैट मींस थीटा प्लस पी अल्फा इज 90। अल्फा निकाल दिया आपने, tan अल्फा tan थीटा बाई 2 होता है, ये तो हमने अभी ड्राइव ही करा था, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। इमाद, उजैर, क्लियर है सब? यस सर। इसके बिना यार आपके स्कूल एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट निल। हमजा ये नहीं आ रहा? अरे अरे अरे, मैंने कहा था सर्कल कर दो बस। हाय मान, चलिए इसे लिखिए, फिर एक क्वेश्चन और इसी तरह का वो स्टार्ट कर। हाँ जी, स्लाइड चेंज करूं मैं? यस सर।
सो क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड of electric field at point 200 due to dipole चलिए इसको, ये तो आज तो नहीं हो पाएगा, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। एक तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सॉरी, ये डाइपोल आपका ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ पर 200 पॉइंट है जहाँ फील्ड चाहिए। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये एंगल थीटा कितना है, फिर आप फील्ड कैलकुलेट कर लोगे। जनरल पॉइंट है ये डाइपोल है, डाइपोल से थीटा एंगल पर पॉइंट दिया, बस आप ये डिसाइड कर लो कि थीटा कितना है। और मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सॉल्व करके देखना कि ये जो थीटा है दैट थीटा इज 60 डिग्री। आपका आंसर आना चाहिए √7/8। इलेक्ट्रिक फील्ड इज √7/8, इतना लिखिए। साजिद अब आप बताइए मुझे असाइनमेंट में कौन सा क्वेश्चन का इशू था? सेकंड पार्ट, एक मिनट। एक सेकंड में असाइनमेंट खोल लेता हूँ, समझते हैं। क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हो साजिद? अच्छा 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 अच्छा, कल जो दिया था मैंने, ओके ओके ओके। क्वेश्चन 2, अच्छा जो मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। साजिद का क्वेश्चन 2 जो मैंने होमवर्क दिया था, एक मिनट यार, जरा सा हैंग हो गया। सो भाई देखिए, कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था और उसका एक पार्ट होमवर्क दिया था, जिसमें मैंने एक चार्ज यहाँ रखा था +Q, एक चार्ज यहाँ रखा था +Q, और मैं आपसे कह रहा था कि ये ओरिजिन है, ये -A है और ये +A है, और यहाँ आप फील्ड कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ जो फील्ड होगी ना, दोनों चार्जेस की होगी। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, यहाँ इसकी फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है साजिद, ये सेपरेशन A है, ये भी सेपरेशन A है, इसे आप R मान लीजिए। ये आएगा √R² + A², ये आएगा √R² + A²। फील्ड के कॉम्पोनेंट्स लीजिए, इस एंगल को आप थीटा कह दीजिए। सो आपका ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। E + cos थीटा इधर जाएगा,
ई प्लस कॉस थीटा लेफ्ट में जाएगा, जैसे मैंने कराया था वैसे ही, बस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिया, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ई प्लस साइन थीटा साजिद, दोनों ई प्लस साइन थीटा ऊपर जाएंगे, तो आपको जो y के अलोंग फील्ड मिलेगी वो दोनों e प्लस साइन थीटा को ऐड कर कर आएगी। y के अलोंग जो फील्ड होगी e प्लस कितना आएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, इट्स आर ओवर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये आ गया इट्स 2qr over 4 pi epsilon naught, it's r square plus a square, 1 plus half is 3/2, that's EY। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई along y axis। अब आप क्या कर सकते हैं, इस फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आप इसे ये तो ग्राफ आ गया, इस यहाँ से ग्राफ मिल जाएगा, बट आपको डिसाइड करना है फील्ड कहाँ मैक्सिमम है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का आप कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, तो आपको ये दिखेगा कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी ई को विद रिस्पेक्ट टू डी आर, तो आपको चाहिए ना कहाँ फील्ड मैक्सिमम, इसको जीरो कर दो, आपको आर मिल जाएगा प्लस माइनस ए बाय रूट। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं डिफ्रेंशिएट करके दिखा पाऊँ, ये ए बाय रूट टू आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि प्लस ए बाय रूट टू और माइनस ए बाय रूट टू पर जीरो होगा। आप आर इक्वल टू जीरो रख दीजिए साजिद, यहाँ आर इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आपका ई जीरो हो जाएगा, मीन्स यहाँ ये जीरो है। इन्फिनिटी पर जाओगे तो ये इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगी फील्ड, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसा गया ऐसा गया, ये ए बाय रूट टू है माइनस ए बाय रूट टू, यहाँ फील्ड मैक्सिमम, ये प्लस ए बाय रूट टू है, यहाँ फील्ड मैक्सिमम, ऐसा गया। और हाँ जी साजिद, तो ये था जो आप पूछ रहे थे। चलिए, और सामिया क्या पूछ रही है, क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट का। चलो अभी मिसाज सर को आने में 1 मिनट है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। सामिया अभी ये पोर्शन हुआ नहीं है, ये टॉर्क ऑन द डाइपोल है, इसमें अभी टाइम लगेगा, इसलिए नहीं हो रहा आपसे। डाइपोल के सारे क्वेश्चंस हैं, अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई, अल्लाह हाफिज।